आज भगवत गीता के अध्याय 5 का 21वां श्लोक है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन रूप परब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। 5वें अध्याय का 21 नंबर है, 21वां। बोले बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला। अब बाहर के विषयों में जो आत्मा में स्थित है, इसमें आत्मा में स्थिति कैसे होगी, और दोनों अरसपरस सिखा रहे हैं। हमारा मन का स्वभाव क्या है? वो सारा समय विषयासक्त है। ये इंद्रियां दौड़ती हैं, फिर क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन लेके आती हैं, फिर उसको मन को बताती, और फिर मन उसकी चाहना करने लगता है। ये और जब उसकी चाहना करता है तो क्या होता है, उसमें उसकी आसक्ति पड़ जाती है। आसक्ति मतलब हमने कल भी बोला, जब हम जुड़ जाते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, संबंध, हम जुड़ जाते हैं, यह है आसक्ति। अब आप देखिए आपकी आसक्तियां कहाँ कहाँ हैं। ये मन की आसक्तियां हैं। सारा समय मन दौड़ता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर। क्यों दौड़ता? कहते फिर मन तो दौड़ रहा है, आदत। आदत पड़ी है जन्मों की, पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। आपकी जन्मों जन्मों की आदत क्या है? इसको मन को बोलते हैं विषया आसक्त। ये हर इंद्री का एक एक विषय है। बोलते ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय हैं। और ये हर एक इंद्री के हैं। शब्द कान का है, स्पर्श त्वचा है, शब्द स्पर्श रूप आँख का है, रस जिह्वा का है। हर एक इंद्री का अपना अपना रस है, विषय है। और इन्हीं विषयों में मन अटकता है इंद्रियों के द्वारा। इसको बोलते हैं ना, इंद्रियां द्वार हैं। ये द्वारों से क्या आता है बाहर। उस दिन भी बोला, ऐसे कुछ नहीं, मन का अपना कुछ नहीं है, पर उसने देखा, पहले देखा, कोई वस्तु देखी, मकान देखा, घर देखा, गाड़ी देखी, व्यक्ति देखा, लड़का देखा, लड़की देखी, बहुत चीजें देख लिया, देख रहा है। खाली देखे तब तक तो कुछ नहीं है। फिर वो क्या करता है, फिर वो सूचना देता है मन को, इंद्रिय, देखो। फिर बोलेंगे, मन बोलेगा हाँ सुंदर है, यह सुंदर है, ये सुंदर है, सुंदर है, अच्छी है, बढ़िया है। अब क्या हुआ, इसका उसके साथ जुड़ा हुई, जुड़ा। उस वस्तु ऐसे जो है, गाड़ी शोरूम में पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने देखी हमारे पास, मन को बोला गाड़ी बहुत अच्छी है, अब मन बोलता है जुड़ गया, अब हमारे पास होनी चाहिए। कोई कपड़ा देखा, कोई लड़की देखी, कोई व्यक्ति देखा, कोई स्थान देखा, चाहे मोबाइल में देख लिया, बहुत अच्छा स्थान है, चलो घूम आते हैं, मन में बोलेगा चलो घूम आते हैं।
स्थान से भी, सब विषय, कान ने कुछ सुना, खाली सुना, ऐसे ध्यान नहीं है तो कुछ नहीं, पर चला गया अंदर, मन से जुड़ा, बड़ी अच्छी म्यूजिक है, बड़ा अच्छा गाना है, या ये बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई व्यक्ति की आवाज सुनी, व्याख्यान सुना, लेक्चर सुना, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, कान से विषय में गया, खुशबू आई, बहुत अच्छी है, कान तो ली, मन को दिया, बोलेगा, मन बोलेगा हाँ बहुत खुशी, कनेक्ट हो गया उसके साथ, बहुत अच्छी खुशबू है, फिर उसको लेके खरीद लेते हैं या यहीं बैठ जाते हैं, स्पर्श बहुत अच्छा लगा, हाथी को अच्छा लगा तो गिरा उसमें, दौड़ता है मन। फिर ये जो मन की जो ये अवस्था है, ये विषयों में जो बोल रहा है, विषयों में आसक्ति इंद्रियों की जुड़न की वजह से होती है। अब हो रहा है, पर ये क्या कह रहे हैं, विषयों में आसक्ति रहित होना, ये एक कॉमन चीज है, सभी का ही होता रहता है, वो ना जन्मों से ही हम यही करते चले आए हैं, फिर वासना इकट्ठी होती है, फिर उसमें जन्म होता है, फिर हम उसमें जाते हैं, बार बार वही जिसकी आदत पड़ी है वही वही फिर मांगता है। और देखा करिए, स्वभाव होता है बचपन से ही, वही चीज फिर अच्छी लगती है, पकड़ने का स्वभाव, हाथ बच्चे को दीजिए, उंगली पकड़ लेता है, स्पर्श बच्चे को भी अच्छा लगेगा, जानवर को भी अच्छा लग रहा है, मन अटक जाता है, फिर बार बार चाहता है, पुरानी आदत है, आप उसको छोड़िए फिर वो वहीं चला जाएगा, नाली का कीड़ा है उसमें, फिर नाली में चला जाएगा, आप उसको निकाल के रखिए, उसको बोला था ना, वो गोबर का कीड़ा था, उसको उठा के फूल पे रखा, बोले यहाँ कहाँ रखा, वापस ले आओ। वो गुरु जी बताते थे, मछानी वाली उसकी मछली वाला है, मछली वाली मछली लेती थी, बढ़िया, उसे बेचती थी, उसकी दोस्ती, एक जो दोस्त थी वो रानी बन गई थी, वो एक बार वहां गई, कहती अरे एक दिन हमारे पास रहो, उसको रहाया तो उसने, कहानी पुरानी बताते हैं ये, उसके लिए बड़ी अच्छी सेज बजाई, चारों तरफ फूल वूल सजा दिए कि आइए कितनी अच्छी आई है, उसको बढ़िया भोजन कराया उसने, रात को बोली नींद अच्छी आई, कहती कहाँ खाक नींद आई, उसको ये फूलों की खुशबू खराब लग रही थी, कहती मैं तो उठी, अपना मछली का टोकरा लाई, उसमें पानी डाला, जब उसकी मछली की खुशबू आई तब मुझे नींद आई। आदत विषयों की, नरक है, गंध है, पर सौ सौ जूता खाए तमाशा उसके, फिर आप वहीं जाते हैं, वही रस अच्छे लगते हैं, कानों से सुनना, उसी से बार बार फोन का भला घुमा के वही बात करेंगे, पत्नी से, पति से, बच्चों से, वही दोस्तों से, क्या वही कान वही सुन रहे हैं, आंखें बार बार उसी को देखना चाहती हैं, ये कीड़े हैं विषयों के, स्पर्श वही अच्छा लगता है, वो बच्चे का स्पर्श, उसको बहू अपना पोता नहीं दे रही थी, ससुर नाराज मेरे को गोदी में नहीं उठाने देती है, स्पर्श तो बच्चे का भी वात्सल्य रस, रस आता है, विषय रस बोला जाता है, ज्ञानी किसी भी रस में अटकता नहीं है, विषय रस है ये, क्योंकि नहीं मिलने पे दुख होता है, तो ये सब क्या है, सब क्षणिक है, ये हमें, कब हम इनसे हटेंगे, ये हमें इसको बताना पड़ता है, इन क्षणिक सुखों में हम क्यों अपना जीवन गंवा रहे हैं, ज्ञानी इसको जानता है, ये सारा समय, इसीलिए बोलते हैं क्या होता है, ये अलर्टनेस सारा समय की, हमारा अंतःकरण कैसे होगा, आसक्ति रहित कैसे होगा, फिर कारण पूछना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए खाली नहीं, पर कैसे हो, कैसे हो, इसके लिए कहते हैं गुरु से आप आइए और क्या लीजिए, विवेक, जब हमारा विवेक खुलेगा तो आपको सत्य असत्य की पहचान होगी, सही क्या है, गलत क्या है,
सत्य क्या है? सत्य, ये संसार सारा सत्य है, और इसी को ही तो हम पकड़ रहे हैं। विषय हमें इस सांसारिक चीजों को ही तो पकड़ाएंगे जो असत्य है, सच नहीं है। उस दिन भी बताया था, फ्रूट पड़ा था हमारे घर में, थर्मोकोल का बना हुआ नकली, और बंदर आया टेबल से, उसने सेब से बना हुआ था, बहुत खूबसूरत रियल लग रहा था, उठाया, खाने लगा, पर उसको स्वाद आया? वो तो रियल था नहीं। उठा के कस के फेंक दिया। अच्छा तो बहुत लगा, देखो कितने मजे से फेंक दिया जीव ने। अब जीव को अकल है, जब वो सत्य नहीं है तो उसको फेंक दिया। ये जिसको ज्ञान है, समझ है। पर मनुष्य को ये सब सारा समय देखता है, ये असत्य है। थोड़ी देर के बाद कितना सुख मिलता है, कितना खाएंगे आप, कितना पहनेंगे, कितना घूमेंगे, बहुत घूम घूम के थक जाते, अब आएंगे फॉरेन घूम के आए, वर्ल्ड टूर कर, अब तो घर में सुख मिल रहा है, इसका मतलब वहां सुख नहीं था, पता है। घर में तो पहले ही बैठे थे, घूम घूम के आए, अब घर में सुख है। ये खा खा के अरे जी भर गया। पार्टियों में, शादी वाले दिनों में देखा करिए, पनीर पनीर बहुत अच्छा लगता है, कह रही थी। और सारा और रोज खा खा के बोलती अब पनीर देखने का मन नहीं है, क्योंकि शादी में सारा टाइम पनीर बन रहा था। अंततः सुख नहीं है। एक जीव फेंक सकता है, आप नहीं फेंक सकते। असत्य है, झूठ है, इसीलिए मजा नहीं है। गुरु हमें सत्य असत्य की पहचान कराता है, तभी आप इन विषय सुखों से हट सकते हैं। और फिर जब असत्य पहचान लिया, समझ आ गई, ज्ञानी हो गए, फिर वैराग्य हो जाएगा। फिर इनमें हम क्या अटके, क्षणिक सुखों के पीछे हम क्यों अपनी जान लगाएं। कहते ज्ञानी को अगर इंद्र का सुख भी मिले तो बोलेगा हमको नहीं चाहिए। क्या करूं तेरी वैकुंठ को, जिसे साथ संगत नहीं हुए। आज मीरा कह सकी, आप तो कहेंगे अरे स्वर्ग का सुख मिले वैकुंठ में तो मजा आएगा, अप्सराएं नाचेंगी, शराब शराब मिलेंगे, क्या तो आनंद होगा, इतने फुलेल मिलेंगे, स्वर्ग क्यों नहीं चाहिए। क्यों पैसा कमाते हैं? सुखों के लिए तो मेहनत करते जाते हैं सारा दिन। हम तो रोज कहते हैं सारा दिन 8-8 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, आप एंजॉय कब करोगे उसका। खाली सुख की आशा है, इतना धन मिल जाएगा तो हम सुखी होंगे, गाड़ी मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, बंगला मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। जिनके पास है, बंगला है, गाड़ी है, सुख है, शादी हो जाएगी, सुख है। ये समझ आनी चाहिए। तो नहीं सुख है तो फिर आपके अंदर वैराग्य की स्थिति आएगी, नहीं तो नहीं आए। ये कहते हैं वैराग्य है। विवेक और वैराग्य जब आपके भीतर होगा, तब आप विषयों आसक्ति से हट सकते हैं। संसार आपको पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, और वो नहीं मिलता है तो फिर पीड़ा होती है। या जो अपना है फिर वो चला गया जिसको पकड़े बैठे हैं, और सब क्षणिक है, रहने वाला तो है नहीं, सब चेंजेबल है। आज पति है, कल नहीं है, बच्चे हैं, कल पूछ रहे हैं, आज नहीं पूछेंगे, धन है, कल चला गया, क्षणिक है। आपको दुख होगा, जब तक नहीं मिलता है तो भी पीड़ा है नहीं, है नहीं, है नहीं, मिल गया तो जाने का दुख। नहीं तो भयभीत जीवन जीते हैं, चला न जाए। इनकम टैक्स वालों से बचाएंगे धन को, उससे बचाएंगे, सारा समय क्या करते हैं। कभी आपके भीतर स्थिरता का अनुभव होता है। जीवन को हम लोगों ने विषयों की ओर दौड़ा दिया है, दौड़ने देते हैं। भाग रहा है तो क्या करें, मन कर रहा है जाने का, चले ना जाए। आप बताइए, फिर हमसे पूछ रहे हैं। जब आपका वैराग्य होगा तो पूछने की जरूरत नहीं होगी। कितनी बार गुरु जी बोलते थे, आके बोलते थे हम शादी करें या नहीं करें, तो समझ में आ जाता है इसको इच्छा है, ये करेगी। नाम भले लगा दे, घर वाले बोल रहे हैं, फलाने बोल रहे हैं, आपकी इच्छा है तो आप करोगे। नहीं होगी तो पूछने के लिए नौबत ही नहीं आई, जिसको जरूरत है वो पूछे ही नहीं। वो बोलते 9 साल आपके पास रही, वो शादी करके चली गई, 10 साल आपके पास रही है। जब तक विषयों में आपकी आसक्ति है तो आप भोगों में जाएंगे। नाली के कीड़े, विष्ठा के कीड़ा जाएगा।
वो बच नहीं सकता है। वृत्तियां बार बार वहीं घसीट के ले जाती हैं। पर जब तक अपने को क्या देना है, वैराग्य हमें देना है। ये जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिले, उसको उसके साथ जुड़िए नहीं। मिली, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ज्ञानी भी देखता है, इंद्रियां उसकी नहीं कि जड़ है कि उसको दिखता नहीं है, सुंदर दिखता नहीं है, अच्छा दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है। पर क्या होता है, वो उसके साथ जुड़ा नहीं, ठीक है, अच्छा है अपनी जगह, देखा दृश्य बहुत अच्छा है, हम भीतर ले जाते हैं। जो भी हमें सूचनाएं देता है, इंद्रियां बोलती हैं तो हम उसको मानते रहते हैं। इसको कट करना, यानी इसको कट कर देता है। उसमें आसक्त नहीं होगा। अच्छा है तो देख रहे हैं तो देखते ही रह रहे हैं। पहले एक पिक्चर अच्छी लगी, तीन तीन बार देखने चले जा रहे हैं। लड़की अच्छी है, देखते ही चले जा रहे हैं। गाड़ी जा रही है, देखते ही चले जा रहे हैं। उस दिन भी बताया, गाड़ी आई तो बड़ा से उसके बाद फोटो खींचने लगे। स्पोर्ट्स कार थी तो खींचने लग गए, फोटो खींच रहे हैं। जुड़ता है आसक्ति, हम खुद करते हैं, जुड़ते खुद हैं। वस्तुएं थोड़ी ना जुड़ेंगी आपके साथ, पदार्थ थोड़ी ना आपके साथ जुड़ेंगे। विषय रस को हम खुद समझते हैं, तभी हम उसके साथ जुड़ते हैं। पर ज्ञानी क्या होता है, ये विवेक वैराग्य का डंडा हमारे साथ सारा समय होना चाहिए। ज्ञानी का तरह वैराग्य का डंडा साथ लेके चलता है। इन क्षणिक सुखों में हम क्यों आसक्त हो रहे हैं, हम क्यों जुड़ रहे हैं? वैराग्य देता रहना, अंदर से भीतर से। नहीं होगी, एक अवस्था आ जाएगी, वो तटस्थ अवस्था, हम देख रहे हैं पर हम उसमें लिपायमान नहीं हो रहे हैं। नदी बह रही, हम कूदेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं। बहुत अच्छी नदी है, चलो गंगा में नहा लो। आप सर बह रहा है, फ्री मिल रहा है तो क्यों नहीं एंजॉय करें? नहीं आवश्यकता। ज्ञानी को फ्री मिलेगा, कोई जरूरत नहीं। आपको तो फ्री टिकट मिल रही है, चलो घूम आते हैं, चले जाते हैं ना। मन क्योंकि जाना चाहता है। बोला निर्णय लिखो या निर्णय राजी रहा, यानी बोलेगा हमें आवश्यकता नहीं है। वैराग्य है भीतर, तभी मीरा कह सकेगी क्या करूं तेरी वैकुंठ को जिते साथ संगत ना हो। मीरा कह सकी क्योंकि उसकी जुड़न संसार से नहीं थी। उसने जोड़ा किससे अपने को? परमात्मा से, कृष्ण से। जब उससे जुड़न हो गई, फिर दौड़ खत्म। ये माया की दौड़ हमारी स्वतः रोक देगी। देखने वाले बनो, वो तो कूटस्थ निश्चल है। कूटस्थ निश्चल होना, एक तटस्थ अवस्था है देखना, कूटस्थ। वो दूसरा कब होगा? जब आप बाहर से हटेंगे तो भीतर कूटस्थ, भीतर स्थित होना। हम भीतर कितनी देर स्थित रहते हैं? विषयों में दौड़ बाहर की है, भीतर की है नहीं है। उस दिन भी बोला बाहर भी दरवाजा है, अंदर भी। आप दरवाजे से अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, पर आपने बाहर की दौड़ ज्यादा करके रखी। भीतर क्या है? जो भीतर है वो ध्यानस्थ है। भीतर जो ध्यानस्थ है, बाहर कहीं दौड़ ही नहीं है। आनंद की अवस्था, जीने का मजा तभी आता है। ये ध्यान, पलट तेरा ध्यान कहाँ है, हम बताते। वो तो पिक्चर में तो बोला, लड़की जा रही पलट, अपने आप को बोलिए पलट तेरा ध्यान कहाँ है। जाने लगे जैसे संसार में, माया में, और ज्ञान का विवेक खुल गया, गुरु से हमें हमारा जागृति आ गई है, तो जैसे ही जाने लगे, कितनी देर किस सुख के पीछे जा रहे हो? क्षणिक सुखों के पीछे क्यों जा रहे हो? जब आपके भीतर ये ध्यान होगा तो आप फिर नहीं जाओगे। कहने के लिए आपके पास शब्द होना चाहिए। हम बोल रहे हैं मन जा रहा है, ये आपका आपने खुद खोल रखा है। रोज बोलते हैं धर्मशाला बना रखा है आपने, जो भी आए जाए, आए जाए, आए जाए।
इच्छाएं वासनाएं आपके भीतर आती हैं, जाती हैं, और उनसे जुड़ते रहते हैं। क्यों भीतर? दरवाजा बंद करना चाहिए, पट बंद रखो। मंदिर के भी पट बंद होते हैं, आपका तो पट किसी समय नहीं बंद होता है। रात को सोते समय भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, सपने बाजी वो गरीब देखते रहेंगे। आपके पट कब बंद होंगे? भीतर के पट खोलो तो है पिया मिलेंगे। क्या सा परमात्मा से आपका मिलन हो सकता है जब आपका बाहर के पट बंद होंगे। ये कहते हैं ये पहरेदार बिठा के रखिए, ज्ञान का, वैराग्य का, ध्यान का। जब पहरेदार होता है तो भीतर नहीं आते, गार्ड खड़े रहते हैं। क्यों होते हैं? बेकार व्यक्ति अंदर ना जाए। क्या पता कोई गुंडा बदमाश चला जाए तो आपका क्या होगा? चोर चले जाएंगे। आप चोरों को आने देते हैं। ये विषय सारे क्या है? चोर हमारे भीतर आते जाते रहते हैं सारा समय, वो हमें ही लूट के चले जाते हैं। गार्ड होना चाहिए। है नहीं, चले जा रहे, हो रहा है, इच्छा हो जाती है, मोह हो जाता है, अच्छा तो लगता है, कोई तारीफ करता है अच्छा तो लगता है, निंदा करता है तो अच्छा नहीं लगता है। सुना कान ने प्रशंसा सुनना चाहता है, निंदा नहीं सुनना चाहता है। निंदा क्यों सुने? नहीं सुनो। नहीं सुनना चाहते तो क्यों सुन रहे हो? और निंदा होती किसकी है? बहुत अच्छा बोल रहे थे। कहते हैं एक बोला, हमारी गाय बहुत अच्छे थे, बहुत दूध देती थी, उसके कान बहुत अच्छे थे, उसके सींग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। बोले कहाँ है वो? कहता वो तो मर गई। अब किसी फायदा है क्या? और फिर बोला क्या होता है? प्रशंसा भी किसकी होती है? जो मर जाता है। चाहे गुंडा आदमी मरेगा उसकी भी प्रशंसा होगी। हम्म? हाँ था तो बहुत अच्छा, पहले कितना भी करता था, मदद कर देता था। और निंदा किसकी होती है? जो जिंदा होते हैं उनकी निंदा होती है। मरे हुए की निंदा कोई नहीं करता। तो आपकी निंदा हो तो क्या हुआ? अच्छा है ना, जिंदा है आप। कहते ज्ञानी किसी की निंदा में नहीं पड़ता है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। जो अगर बुद्ध के पास कोई निंदा करेगा वो क्या करेगा? वो उसका निवारण कर देगा। आप में सामर्थ्य होनी चाहिए, उसको अच्छा कर दीजिए। निंदा करने से क्या फायदा? निवारण हो उसकी, खराब चीज का, गलत चीज का निवारण हो। बैठे, निंदा यज्ञ तो बहुत अच्छा लगता है, हम रोज बोलते हैं। बैठ जाएंगे तो घंटों एक व्यक्ति, वस्तु, किसी के भी निंदा करने बैठ गए तो शुरू हो गए। निवारण सोच ही लीजिए, ठीक है। और सारा समय प्रशंसा चाहते हैं, कान यही चाहते हैं। क्यों चाहते हो? अच्छा तो बोले कम से कम, बुरा नहीं बोले तो बुरा तो ना बोले। अच्छा है, सब सुधारक है, अगर खराब बोल भी रहा है तो भी क्या? अच्छा कोई बोलेगा तो ठीक। हम अपने मन को बहुत जल्दी अगर जाता है, वापस लाने का कला आनी चाहिए। उसी में जाके गिर मत जाइए, विषयों में गिर मत जाइए, पूरे के पूरे संभालना आना चाहिए। बड़ी आदत है, ठीक है, पर आदत खराब है, उसको हम बदल सकते हैं। इतनी सामर्थ हमें दी है, क्यों नहीं बदलते हैं? या स्वच्छ अंतःकरण बोला, आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक, आत्मा में स्थित, जो ध्यान जनित बोला ना, जो ध्यान से, ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे को बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, ऐसी खाली रीडिंग करे जा रहे हैं तो नहीं होगा। अब ध्यान देते हैं तो भीतर बैठ जाती है बात। तो ऐसे ही ज्ञानी हर समय ध्यानस्थ होता है। जब आप ध्यानस्थ होंगे तब बोल रहे हैं सात्विक आनंद है, नहीं तो नहीं है। वही ध्यान यही है कि हम विषयों में आसक्त नहीं होंगे। बताते हैं एक एक विषय में एक एक जीव मरता है। पतंगा मर जाता है, हमारा मर जाता है, हाथी मर जाता है। सब मरते हैं खाली एक विषय में,
मछली मर जाती है, खाली रस आता है, खाने का रस है। मरते हैं लोग, मना है, डॉक्टर्स मना करना है, खाए जा रहे हैं, रस को रोक नहीं सकते, ध्यान नहीं है। मरेंगे, उस मछली मरती है, आप भी मरते हो, मैक्सिमम लोग इसलिए मरते हैं। एक लोग बोला है, भूखा कोई नहीं मरता है, मरता कौन है, खा खा के मरते हैं। रोक नहीं सक रहे हैं, कंट्रोलिंग पावर। जो ज्ञानी होता है वो अपने को साध लेता है, ध्यान से साधा जाता है। ये ध्यान बोल रहे हैं, ध्यान में सात्विक आनंद है, उसमें विषयों में सात्विक आनंद नहीं है। सात्विक आनंद उसमें मिलता है, आनंद मिल रहा है, खाने में मजा तो आ रहा है ना, घूमने में मजा तो आ रहा है ना, म्यूजिक सुनने में अच्छा तो लग रहा है, किसी से फोन पे बात करते घंटों हम बोलते हैं, अभी एंगेजमेंट होती है, सारी रात रात भर बात कर रहे हैं, क्या दिमाग खराब करते हो, कान खराब हो जाए। है अच्छा है। जीवन हम लोगों ने कैसा नर्क बना दिया, उसमें मजा नहीं है, सात्विक आनंद, शीतलता आती है, जो ध्यान जनित आनंद है। गुरु हमें उस आनंद में लेना आना चाहता है। बहुत दिन संसार में दौड़ रही है, माया मिली, रोज हम बोलते हैं ये दुनिया अगर मिल भी जाए, पूछिए, अक्सर ये हम बोलते हैं वैसा मत बोलिए जो रो रो के उसने पिक्चर में गाया है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, उधर रो रहा है, रो रो के नहीं बोलना है, खुशी से मिल गई तो क्या हुआ, धन मिल गया तो क्या हुआ, बोल सकते हैं तो ही वैराग्य है। नौकरी मिल गई तो क्या हुआ, धन मिल गया तो क्या हुआ, बिजनेस चल गया तो क्या हुआ, पद मिल गया तो क्या हुआ। वैराग्य होगा तो आपके अंदर से ये बात निकलेगी, नहीं तो नहीं। सात्विक आनंद उसको प्राप्त होता है, तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं, उनसे पूछिए क्या राजा महाराजा सुखी थे, इतने राजा महाराजा हो गए, फिर उनको दूसरे पे चढ़ाई करके और चाहिए। सिकंदर सुखी था, कितना जीता, परीक्षाएं कामनाएं हमें सुखी रहने नहीं देती। सारे आपके जितने भी प्रयत्न होते हैं सब विफल कर देती हैं इच्छाएं, और सब पदार्थ होते हुए कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई दुख का कांटा आ जाता है। और द्रौपदी इतनी रानी महारानी थी, पांच पांच पति, वो सुखी थी, वो सुखी हुई, पांच पति वाली तो सुखी होना चाहिए। क्या हुआ, पांच बेटे मर गए, और वो भी युद्ध में नहीं मरे, क्षत्रिय थे, युद्ध में मरते तो भी अच्छी बात थी, सोते वो को मारा अछूता, रोती रही कलपती, सुख हुआ। हम बोलेंगे बहुत सुख है, सर पांच पांच बेटे हैं, पांच पांच पति हैं, बहुत सुख होना चाहिए। संसार में आप सुखी हैं, सब कुछ है, आपको मिल गया, धन मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, हम दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। हम रोते ही रहे हैं, रोते ही रहेंगे, कोई ना कोई दुखड़ा टिंग 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 सुनाएंगे, बाकी ऐसा हो जाए, बाकी ऐसा हो जाए। मन आपको तृप्ति नहीं देता है, तृप्त होने नहीं देता है। तृप्ति किसको है, संतोषी सदा सुखी, जो संतुष्ट है वो सुखी है, वो आनंद में है। मम्मी सारा समय बोलती बहुत है, बहुत है, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाये तो क्या। जब ये बोला तो बहुत हो भी गया, बाहर से भी हो गया। हम कह सकते हैं, अपने आप को इस बात में लेके आइए, आनंद की अवस्था बोलते हैं हम। सारा समय बाहर शरीर से तो बैठे हैं, पर मन से नहीं बैठता है आदमी, कैसे होगा। कहते पार्वती ने शंकर से पूछा, कैसे कैसे शांत हो संसार में, बताइए कैसे, मन तो दौड़ा ही रहा है, इच्छाएं कामनाएं हो ही रही हैं, तो हमारा चीज क्या होती है, कहीं दौड़ा रहा है वहां और यहाँ,
दोनों के बीच में रुक जाओ, न चाहिए न चाहिए, दोनों में चीज है, चुनाव है ना। हम अक्सर ही बोलते हैं ज्ञान क्या तो चॉइसलेस होता है, या चाहेगा या नहीं चाहेगा, अच्छा है या बुरा है, दो है। द्वंद्व में पीड़ा है, सुख में दुख में, लाभ में हानि में। आप सारा समय इसमें चलते हैं। बीच में कब रुकेगा? जो जिसके अंदर कोई चॉइस नहीं हो। अगर आपके कुछ ना कुछ चाहिए, चुनाव है, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो, तो आपके अंदर हलचल होगी। चॉइसलेस, भीतर उसके कुछ नहीं चलता, जीवन आनंदमय हो जाएगा। कैसे हो कह रहे हैं? ये बीच में रुकने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। ना अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए, ना अपना ना पराया, सुख दुख के बीच में, मान अपमान के बीच में, लाभ हानि के बीच में रुक सकते हैं। इससे हम बोलते हैं उस पेंडुलम आपका हिलता रहता है, इधर 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 इधर, सुख दुख के थपेड़ों में घूमते रहते हैं। कभी इससे अलग हो करके देखिए, जो आनंद की अवस्था हमारा अंदर वाला, कभी भी मन डूबेगा नहीं, शांत अवस्था है। ये मन की क्या है? कागज की नाव है। इसको आप पानी में डाल देते हो, थोड़ी देर तो चलती है, फिर क्या होती है? कागज की नाव को कभी आपने वहां के देखा? बचपन में बहुत चलाते थे। थोड़ी देर तो चली चली चली, बहुत खुश, उसके बाद टूम टूम करके डूब गई। तो आपकी भी ये मन की शक्तियों की नावें थोड़ी देर चलती, उसमें बड़े खुश होता हुआ, बेटी हुई और शादी हुई, बहुत खुश है। थोड़ी देर चला, फिर डूबा। कोई ना कोई फिर पीड़ा, कोई दुख हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। इस कागज की नाव बनाना बंद कर दीजिए। गाना भी बना लिए कागज की किश्ती, और ये सारा समय कागज की किश्तियां बनाने में लगे पड़े रहते हैं। कागज की किश्ती कौन बनाता है? जो बच्चे होते हैं वो बनाते हैं। बड़े होके बनाते हो, पता है डूबेगी। तो जीवन को हम लोग ऊंचाइयों पे लेके आए। रोज बोलते हैं ज्ञान की मैच्योरिटी होनी चाहिए, तभी आनंद की प्राप्ति है, नहीं तो आनंद की प्राप्ति नहीं है। कहते हैं ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से, मैं बोला भीतर जाओ। भीतर क्या है? हम स्वयं से मिलेंगे, हम स्वयं से परे हैं। अपना तो कभी सोचता ही नहीं ध्यान। आप कभी आंख बंद करते तो किसका ध्यान होता है? पति का ध्यान आएगा, दोस्त का आएगा, बच्चों का आएगा, पद का आएगा, प्रतिष्ठा का आएगा, संसार का आएगा। कभी स्वयं की ओर जाइए। स्वयं में आने में क्या कुछ है? कुछ है? कहाँ दौड़ होगी? इससे रोने लगेगा। नहीं बोले उसमें योग होना चाहिए, स्वयं से जुड़ जाना, वही परमात्मा का अक्षय आनंद। कितना अच्छा बोलता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग, और ध्यान से ही संभव है। बोला ध्यान के बिना नहीं होगा। ध्यान ये है कि संसार में ध्यान न जा करके स्वयं में आए। ये बीच में मन को हम रोक सकें, बाहर न जाने दें, बाहर नहीं जाने दें, तो आप भीतर ही रहेगा ना, फिर उससे योग हो जाएगा भीतर। अभिन्न भाव, अभिन्न माने दूसरा न रह जाए, अभिन्न। हम दो में बने रहेंगे, भगवान को भी अलग मानेंगे तो भी मजा नहीं आएगा। मीरा जब तक कृष्ण के साथ अलग थी, ठीक है, पर अंततः क्या हुआ उसको? वो कहते हैं उस मूर्ति में मिल गई, पिक्चर दिखा। ये है अभिन्नता। तो ही मोहि, मोहि तो ही अंतर कैसा, शब्द बड़े चुड़के हैं। तभी अभिन्नता है कि उसमें स्थित होकर तब अक्षय आनंद का अनुभव। अक्षय शब्द हम बोलते हैं, उसमें अर्थ है अक्षय, जिसका कभी भी नाश नहीं होता।
अक्षय खत्म नहीं होता है। सुख खत्म हो जाएगा, टेम्पररी है। पिक्चर में आए, वापस आए तो सुख खत्म। खाया, थोड़ी देर सुखी हुए, फिर खत्म। ये परमानेंट ब्लिस दादाजी बोलते थे, इसका क्षय नहीं होगा। इसे बोलते ना, ज्ञानी के घर सदा आनंद। ना आनंद शब्द है ही नहीं। सुख के साथ दुख है, लाभ के साथ हानि है, मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है। बोलते ना, एक ने बोला बस तारीफ हमें नहीं चाहिए, सोक्रेटिस बोले हमें मान की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले आज मान होगा तो अपमान जरूर होगा। आप सोचा करिए, जिनकी तारीफ होती है उन्हीं को ही बुरा बुरा कहा जाता है, किसी भी फील्ड में होंगे। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, वो निंदा से, खराब से बच नहीं पाएगा। पर इसका तो विलोम है ही नहीं आनंद का। तो सच्चिदानंद आनंद का, अक्षय आनंद का अनुभव। इसीलिए इसको दादाजी ने बोला अनुभव का ज्ञान है ये। अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। तभी आपकी वाणी भी उज्जवल होगी, नहीं तो वाणी में भी उज्जवलता नहीं है। कहीं ना कहीं अहंकार आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। यानी इस सब से बरी होता है। ठीक है। ब्रह्म स्पर्श माने क्या हुआ है? ब्रह्म से स्पर्श माने जुड़न हो। स्पर्श होता रहे ब्रह्म से, तब संसार से नहीं होगा, अरस परस ही है। अब ब्रह्म से जुड़े तो संसार से छूटे, और संसार से जुड़े, माया से जुड़े, विषय से जुड़े तो ब्रह्म से टूटे। ब्रह्म ज्ञानी बोला जाता है इसलिए सारा समय उसी से ही जुड़न होती है। सामने होता बहुत कुछ रहता है, फिर बोला इंद्रियों से वो उसमें मन से नहीं जुड़ता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को दिखेगा नहीं, यानी सुनाई नहीं पड़ेगा क्या उसको, उसको स्पर्श का पता नहीं चलेगा, जड़ नहीं है, पर वो मन से नहीं जुड़ता। चला गया तो कोई गम नहीं, आ गया तो कोई गम नहीं। ठीक है, चला गया तो कोई गम नहीं। आ गया, आने में खुशी, जाने में गम।